बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस। आपकी करीबी ब्रांच मोगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से तेलंगाना रियासत में सभी बाज़ार खुल चुके हैं। लोगों को दुकानों पर ख़रीदारी करते हुए भी देखा गया है। सड़कों पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त भी देखी गई। ज़िंदगी मामूल की तरफ लौटती नज़र आई, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना का कहर अब भी जारी है। लिहाजा जितना हो सके एहतियात करें। ऑटो या बस में सफ़र करते वक्त और दुकानों पर ख़रीदारी करते वक्त 2 गज़ की दूरी इख्तियार करें, मास्क लगाएं, क्योंकि पता नहीं कौन कोरोना का शिकार हो चुका है। घर को वापस आने पर कपड़े बदल लें, साबुन पानी से हाथ पैर धोकर घर में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि आप खुद और फिर अपने घर वालों को आप इस ख़तरनाक वबा से महफूज रख सकें। उलमाए दीन ने ईद की शॉपिंग करने से मना करते हुए आस पड़ोस में मौजूद ज़रूरतमंदों की मदद करने की अपील की है। इस पर भी समाजी जिम्मेदारी समझते हुए अमल करने की कोशिश करें। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। 50 दिन बाद हैदराबाद में जिंदगी की नई सुबह, तिजारती सरगर्मियां बहाल। हैदराबाद के सिवा तेलंगाना के दीगर इलाकों में RTC बस खिदमात का आगाज। महकमे रजिस्ट्रेशन की सरगर्मियों के आगाज से सरकारी खजाने को जबरदस्त फायदा। अंदरून 10 दिन तेलंगाना हुकूमत को हुई 78 करोड़ की आमदनी। SSC इम्तिहानात मुनक्किद करने तेलंगाना हाईकोर्ट का ग्रीन सिग्नल। जून के पहले हफ्ते के बाद मुनक्किद हो सकते हैं 10वीं के इम्तिहानात। तेलंगाना रियासत में ज़राअत के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देने सरगर्मियां तेज। 21 मई की दोपहर प्रगति भवन में KCR की सदारत में होगा इजलास। किशन रेड्डी ने CM KCR के रिमार्क्स को बताया नामुनासिब। कहा 20 लाख करोड़ के पैकेज से तेलंगाना की आवाम को भी होगा फायदा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन, मोदी सरकार के पैकेज, ईद उल फित्र की नमाज, सेविंग्स और माइग्रेंट वर्कर्स समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की बात। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के साथ ही आज तेलंगाना के दारुल हुकूमत में तकरीबन 50 दिन बाद ज़िंदगी की नई सुबह देखने में आई। तफसील के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। घरों में ज्यादा अरसा गुजारने के बाद शहर हैदराबाद में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ लौटती नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से लॉकडाउन में दी गई नरमी के बाद बेशतर अहम तिजारती इदारे और दुकानात आज से खोल दिए गए। शहर के कंटेनमेंट जोन्स के सिवा दीगर तमाम इलाकों में तिजारती और दीगर सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। लोग घरों से निकलकर अपने अपने काम पर जाते नजर आए। सुबह 7 बजे से ही कई इलाकों में दुकानें खुली नजर आईं। जहां शहर के बेशतर इलाकों में GHMC की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करते हुए ऑड इवन की बुनियाद पर दुकानें खुली नजर आईं, ताहम सोशल डिस्टेंसिंग को बाज लोग नजरअंदाज करते हुए भी दिखाई दिए। जबकि दुकान मालकीन को ये सख्त हिदायत दी गई है कि वो कस्टमर से सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करवाएं और बिना मास्क वाले अफराद को सामान न दें और दुकानदार भी मास्क का इस्तेमाल करें। आज आपको कैसा लग रहा है कि तेलंगाना ने एक जो लॉकडाउन था उसको थोड़ा सा रिलीज दिया है, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, 2 महीने के बाद आज दुकानें खुलने के चांसेस, अब जरा आधे घंटा 1 घंटा होगा दुकानें खुल रहे, पर सब टोटली 4 दिन रह गए। उसमें भी 1 नंबर 2 नंबर एक दिन 8 दुकान खोलने के लिए, और उसमें बहुत प्रॉब्लम है। हमको दुकान के किराए, बच्चों के वर्कर्स के खर्चे निकलना बहुत प्रॉब्लम है। खाने को पैसे नहीं थे हमारे पास, बहुत इतना प्रॉब्लम है। फिर भी हमारे KCR साहब 4 दिन के लिए हमको चांस दिए, जरा बहुत खुशी हुई। मगर 1 दिन टोटली 4 दिन में अब 2 दिन दुकान खोलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे को। एक हुकूमत की जानिब से किराया जो था वो मकानदार को बोला गया था कि नहीं लेने का।
नहीं ओनर्स तो डिमांड कर रहे हैं साहब, फ़ोन आ करके ओनर्स तंग कर रहे हैं। मेरी दुकान का किराया 35,000 रुपये है, अब कहाँ से देंगे? 2 महीने से दुकान बंद है, 70,000 रुपये किराया चढ़ गया, वर्कर्स के और हमारे खुद के घर के खर्चे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा साहब। इसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि वो लोग कुछ हमारे लिए कुछ सोचें। किस तरीके का आपको लॉकडाउन का निभाना चाहिए? जिस तरीके से लॉकडाउन है, पब्लिक अगर ऐसा बाहर निकली, ईद के बाद भी हो, अगर पब्लिक ऐसा निकली तो ये बढ़ सकता है, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, हमको खाली 10 बजे से शाम में 7 बजे तक भी रहा तो बस है, खाली डे का भी कारोबार हुआ तो बस है, और डिस्टेंसिंग रख के हम लोग कारोबार करेंगे। जैसा हमारे पास वर्कर्स है उनको भी जो हम 50% वर्कर्स को खाली रखेंगे बस, और डिस्टेंसिंग रख के कारोबार करेंगे। शहर में दुकानों के अलावा सरकारी और प्राइवेट दफातर भी आज से काम करना शुरू कर चुके हैं। शहर में लोगों की आमदोरफ्त के लिए ऑटो रिक्शा की खदमात भी आज से बहाल हो गई हैं। बता दें कि हुकूमत ने ऑटो में ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को सफर करने की इजाजत दी है, लेकिन आज शहर की सड़कों पर ऑटोज में इन हिदायत को भी नजरअंदाज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह ऑटो में सफर कर रहे हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में जहां जिंदगी मामूल पर लौट रही है, वहीं जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है, वहां अब भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। गौरतलब है कि जीएचएमसी हुदूद में कोरोना के केसेस में आए दिन इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत की जानिब से बाजारों को खोलने का ये फैसला आने वाले दिनों में कितना फायदेमंद या खतरनाक हो सकता है। अब शहरियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करते हुए घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाएं और बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए अपने आप को कोरोना से महफूज रखें, क्योंकि सिर्फ लॉकडाउन में नरमी दी गई है और कोरोना का कहर अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के सिवा रियासत के दीगर इलाकों में आरटीसी बस खिदमात का आगाज़ हो गया है, जिसके साथ ही मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली, क्योंकि लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही अवामी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ये पाबंदी आज से हटा ली गई है। हैदराबाद में सिटी बसों को चलाने की इजाज़त हुनूस नहीं दी गई है। अलबत्ता अजला में बस खिदमात का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके साथ ही आज सुबह 6 बजे से ये खिदमात शुरू कर दी गई थी। बसों में सफ़र करने वाले अफराद के हाथों को सैनिटाइज करने के अलावा सीट पर एक फ़र्द को बिठाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमे रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स की सरगर्मियों के आगाज़ के सबब सरकारी ख़जाने को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। सिर्फ 10 दिनों में रियासती हुकूमत को तकरीबन 80 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। इस सिलसिले में देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमे रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प्स की सरगर्मियों का आगाज करने के साथ ही गुज़िश्ता 10 दिनों में हुकूमत को महकमे रजिस्ट्रेशन से 78 करोड़ की आमदनी हासिल हुई है और 8 मई से अब तक 28,000 जायदादों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। लॉकडाउन में रियल एस्टेट शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ था और महकमे रजिस्ट्रेशन की खिदमात की बहाली से रियल एस्टेट शोबे में उम्मीद पैदा हुई है कि बहुत जल्द इस शोबे की सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। ताहम सीमेंट और स्टील की कीमतों में भारी इजाफे के सबब तामीराती सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। रियासती हुकूमत ने महकमे रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प्स के लिए 2020-21 में 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी का निशाना मुकर्रर किया है। बता दें कि लॉकडाउन के आगाज के सबब रजिस्ट्रेशन का अमल मुतासिर हुआ था और हुकूमत की जानिब से खिदमात की बहाली के साथ ही लोग अपने पेंडिंग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि 1 माह बाद हकीकी सूरत हाल सामने आएगी और फिल वक्त लोग पुराने एग्रीमेंट्स की बुनियाद पर पेंडिंग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। गौरतलब हो कि लॉकडाउन से कबल रोजाना कम से कम 6,000 डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था और ये तादाद अब घटकर
3,500 हो चुकी है। लॉकडाउन से कबल महकमे को रोजाना 25 करोड़ की आमदनी थी, जो इन दिनों 10-13 करोड़ हो चुकी है। बताया ये भी गया है कि रियल एस्टेट कारोबारी अपने पुराने मुआहदात की आजिलाना तकमील कर रहे हैं ताकि मजीद किसी कानूनी पेचीदगी से बच सके। बता दें कि बाजार में सीमेंट की कीमतों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। फी बैग 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जो साबिक में 220 रुपए में फरोख्त किया जाता था। इन सब को देखते हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मांग की है कि कीमतों में कमी के अलावा जीएसटी में रियायत दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज। तेलंगाना में एसएससी के इम्तिहानात मुनक्किद करने के सिलसिले में आज हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। देखिए यह तफसील। तेलंगाना में 10वीं जमात यानी एसएससी के इम्तिहानात मुनक्किद करने हाई कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आज इस मसले पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद जून के पहले हफ्ते के बाद इम्तिहानात मुनक्किद करने की हिदायत दे दी। अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस वबा की सूरत हाल का 3 जून को जायजा लिया जाए और 4 जून को अदालत में इस खुसूस में रिपोर्ट पेश की जाए। इसके बाद इम्तिहानात के इनेकाद का कतई फैसला किया जाएगा। हर 2 दिन बाद एक एग्जाम मुनक्किद किया जाएगा, जबकि एग्जाम सेंटर पर सख्त एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएंगी और स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्पलाइन सेंटर भी बनाया जाए। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 8 जून से एसएससी के इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़राअत के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देने के लिए 21 मई जुमेरात की दोपहर अपनी सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में वज़ीर आला, ज़िला कलेक्टर्स, ज़िला ज़रई ओहदेदारों और रायतू बंधु स्कीम के नुमाइंदों के साथ रियासत की मशहूर मखसूस फसलों की काश्त के मामले को हतमी शक्ल देंगे। इसके अलावा वो रियासत की ताज़ा सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने मरकज़ के मुआशी पैकेज पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के रिमार्क्स को नामुनासिब करार दिया है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क की मईशत को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के मुआशी पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इससे तेलंगाना के अवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने जिस तरह तनकीद की है और ज़बान का इस्तेमाल किया है वो मुनासिब नहीं है। किशन रेड्डी ने केसीआर से सवाल करते हुए कहा कि वो आखिर इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज बंडलागुड़ा में वाक़े फ़ातिमा कैंपस से रोज़ाना की तरह आज भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ज़रूरतमंदों के दरमियान राशन किट्स रवाना किए। सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेजे जा रहे राशन किट्स के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने तफसील बताई कि मुसलसल काम राशन की तकसीम का और पके हुए खाने की तकसीम का काम मुसलसल जारी है और हमारी जानिब से हम कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के सिलसिले में आज हम हल्क़े असम्बली चंद्रान गुट्टे में 10,000 राशन के किट्स की तकसीम के सिलसिले में हमारी जानिब से मुकामी अराकीन बल्दिया जो 7 डिवीज़न हमारे पास हैं, उन 7 अराकीन बल्दिया के पास हम भेज रहे हैं और वहाँ पे सुदूर मुतमदीन व सरगर्म कारकुनों के साथ अराकीन बल्दिया ये 10,000 राशन के किट्स आवाम में तकसीम करेंगे ताकि ईद के मौके पर किसी घर में भी कोई भी भूखे न रहे। और इसी सिलसिले में हमने कल भी करीब 5,000 राशन के किट्स की इजराई यहाँ से हमने की है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में दी गई नरमी पर बात करते हुए शहरियों से हुकूमत की जानिब से जारी किए गए गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की तलखीन की। लॉकडाउन खुल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी, इस वबा का ख़ात्मा हो चुका है।
उस वक्त कोई चारा नहीं था सिवाय लॉकडाउन का। अब कोई चारा नहीं है कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलने का। उस वक्त भी बीमारी थी, इस वक्त भी बीमारी है। अपने आप को महफूज रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए, अपने आप को साफ रखिए, पाक रखिए, हाथ धोते रहिए और सैनिटाइजेशन करते रहिए। और बहुत ज़रूरी है तो बाहर निकलिए, और बाहर से जब घर आएंगे तो बाहर के जितने आपके जूते हैं, चप्पल हैं, वो घर के बाहर ही छोड़िए। कपड़ों को भी बाहर घर जाकर फ़ौरन डाल के धोइए उसको, क्योंकि घर में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर कोई एक बाहर जाएगा और फिर वापस घर में आएगा तो वह घर को हो सकता है अपने साथ वो जरासीम को भी लेकर आएगा। तो जितनी हो सकती है एहतियात करिए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ईद उल फित्र की नमाज को लेकर उलमा की जानिब से की गई अपील पर अमल करने की शहरियों को तलखीन की। जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं सादगी से के साथ मनाएं, और उलमाए कराम ने जो अपील की है इस अपील की मैं तायीद करता हूँ। और उलमाए कराम ने जो ज़रूरी हिदायतें दी हैं उस पे अमल करने की मैं आप तमाम से अपील करूँगा, क्योंकि ये वक्त बड़ा नाजुक है। और ये मत समझिए खुदा के लिए कि वक्त ख़त्म हो गया, लॉकडाउन खुल गया, रात का कर्फ्यू है, दिन का है, हालात सही है। आप इस खुशफहमी में मत रहिए। अभी भी कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस के साथ हमको जीना है। तो नहीं मालूम कैसा होगा। सर्दी और कोरोना वायरस का सामना हुआ, गर्मी और कोरोना वायरस का भी सामना हुआ, अब बारिश और कोरोना वायरस का सामना होने वाला है। तो नहीं मालूम यह कैसा होगा। तो बहरहाल हमको एहतियात करना है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मौजूदा हालात पर बात करते हुए लोगों से अपील की कि जितना मुमकिन हो सके उतना सेविंग्स करने की कोशिश करें। मैं सबसे कहूँगा कि हालात ख़राब है, जो भी जितना भी पैसा बचा सकता है उसको बचाना चाहिए। अगर कोई काम उसका पहले 1 रुपये में निकलता था, अब अगर 90 पैसे में निकल रहा है, 10 पैसे भी बचते हैं तो 10 पैसे की भी अहमियत है। खुदा के लिए समझिए इस बात को। मुल्क और दुनिया की मईशत तबाह और बर्बाद हो चुकी है। हर इंडस्ट्रीज़ परेशानी का शिकार है, हर कोई परेशानी का शिकार है। जो बड़ा है उसको बड़े परेशानियां हैं, जो छोटा है उसको छोटी परेशानियां हैं, लेकिन हर इंसान परेशानियों के शिकार है। तो खुदा के लिए किफ़ायत शारी के साथ पैसे को बचाइए। एक एक पैसे को बचाते हुए कम से कम ख़र्चे में अपनी ज़िंदगी को गुजारना सीखिए, और लवाज़िमात और ख़र्चे और बेजा सरफे से परहेज़ करिए। एक दूसरे की मदद करिए, पड़ोसियों की मदद कीजिए। और उलमाए कराम ने जो अपील की है मैं इसकी तायीद करता हूँ, और आवाम से अपील करता हूँ कि उलमा ने जो हिदायतें दी हैं इस पर अमल करिए। मरकज़ की मोदी हुकूमत की जानिब से 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर चंद्रायन गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा और कौन सी तजावीज़ पेश की, आइए देखते हैं। हुकूमत ये बोल रही है कि क़र्ज़ लियो सबको। भाई क़र्ज़ लेने के बजाय आप क्या देते हैं वो बताइए। नहीं बोल रहे हैं कि क़र्ज़ लो। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे से पूछे तो मैं तो उतना काबिल नहीं हूँ, कि इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या मीडियम के इंडस्ट्रीज़ है, अगर हुकूमत अगर कुछ मदद कर सकती है तो कम से कम 5 महीने के वास्ते जो इनका पावर बिल है वो माफ़ कर दीजिए। अगर इनके ऊपर लोन्स है तो इनके EMI को हॉलीडे दे दीजिए आप। अगर इनको वाटर सप्लाई है तो वो वाटर सप्लाई 5 महीने तक फ्री कर दीजिए। और इनको टैक्स बेनिफिट्स दीजिए कि आप ये 5 महीने में जो भी कारोबार करेंगे इस पर जो टैक्स का जो स्लैब्स है उसको आप कम कर दीजिए। ऐसी कई चीज़ें अगर करेंगे तो जिसके ज़रिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये तो ऐलान सिर्फ कागज़ पे है और नाकामी है। और जिस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई रिक्शे में जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई लारी में जा रहा है, भूख प्यास तड़पते हुए लोग भाग रहे हैं, तो ये हुकूमत की नाकामी की सबसे बड़ी निशानी है। तो इनके लिए भी हुकूमत ने कुछ भी कोई ऐलान नहीं किया। वापस
ये लेबर्स वापस चले जाने के बाद आप उनकी मदद करेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि चाहे रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, ये एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और सारी सियासी जमातों से मिलकर उनसे मशवरे लें और पूरे रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स और दूसरे मिनिस्टर्स को बुलाकर मीटिंग लें, सबके मशवरे लें और मशवरे लेकर अगर कुछ काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक इकॉनमी को, मईशत को फिर से दोबारा पटरी पर लाने या बहाल करने में किसी हद तक कामयाबी हम। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे इक़दामात में कोविड टेस्ट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, उन्हें बढ़ाने की फ़िलहाल ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि शायद ऐसे ही सवालात हाई कोर्ट के जज ने भी उठाए और हुकूमत से जवाब भी तलब किया है, तो देखते हैं कि हुकूमत क्या जवाब दाखिल करती है कोर्ट में इन सवालात पर। मगर मैं समझूंगा कि ये ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम टेस्ट करें। और ये भी एक चीज़ हकीकत है जिसको समझना चाहिए कि सारे लोगों का टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम सारे हिंदुस्तान के टेस्ट अगर करना चाहेंगे तो कई बरस लग जाएंगे टेस्ट करने में। तो जितना टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो मुतालबा है कि सारे लोगों का है वो भी सही नहीं है। एक बीच का रास्ता देखकर जितने भी ज़्यादा टेस्ट होते हैं करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जितने हॉस्पिटल्स हैं जो इन पेशेंट्स जाएंगे हॉस्पिटल में, जो सर्जरीज़ को जाएंगे, जो पेशेंट्स को एडमिट करेंगे, मैं समझता हूँ कि उनको भी टेस्ट करना प्राइवेट हॉस्पिटल को लाजिम बनाएं, ताकि अगर ये लाजिम बना देगी हुकूमत कि जो भी पेशेंट इन पेशेंट आ रहा है, जो भी पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, जो भी पेशेंट डिलीवरी के लिए जा रहा है, जो भी पेशेंट क्रिटिकल केयर में जा रहा है, अगर हम उसका कोविड टेस्ट करते हैं तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनके लिए अलग वार्ड्स रखनी चाहिए, गांधी हॉस्पिटल को भेजना चाहिए। और जो नेगेटिव आते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके नेगेटिव आने के बाद ही सर्जरी की जानी चाहिए, नेगेटिव आने के बाद ही सीसीयू में लेना चाहिए या उनको डिलीवरी। क्योंकि हमको हमारे डॉक्टर्स को भी बचाना है। अगर हम एक पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल में ले लेते हैं और हमको नहीं मालूम है और डॉक्टर्स उसको ट्रीट करते हैं तो वो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे गौर हुकूमत कर रही होगी। नहीं होगा तो अगर ऑल पार्टी मीटिंग अगर बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से हम ज़रूर ये तजावीज़ रखेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें बताएंगे। क्योंकि एक आरोग्यश्री का जो ट्रीटमेंट था, आरोग्यश्री के पैकेजेस है, अब ये कोविड आने के बाद में किस तरीक़े को एडॉप्ट करके जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं DME की जानिब से, गाइडलाइंस तो बनाए गए हैं, PPEs होना है, ऐसा होना है, ये होना है, वो होना है, लेकिन आरोग्यश्री के रेट्स को रिवाइज़ नहीं किया गया। वही रेट्स रखेंगे और ये करो बोलेंगे तो फिर हॉस्पिटल्स आरोग्यश्री के पेशेंट्स को नहीं लेंगे। तो आरोग्यश्री के पेशेंट्स को भी कोविड-19 के बाद में कोविड प्रोफाइल टेस्ट एक इंक्लूड कर उसके लिए भी कुछ एक अमाउंट देना चाहिए और उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाकर कुछ इन्हांसमेंट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मैं हुकूमत से इस मीडिया के ज़रिए मुतालबा करूँगा, हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी, कि आप फ़ौरन मीटिंग बुलाइए। जितने भी आरोग्यश्री के जो कार्ड होल्डर्स हैं, जो पेशेंट्स इंतज़ार में हैं, कोविड टेस्ट एक लाजिम करिए और उसके भी पैसे आरोग्यश्री के पैकेज में इंक्लूड करना चाहिए। नहीं तो फिर हॉस्पिटल्स नहीं लेंगे। क्योंकि अब देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है वो आरोग्यश्री के पेशेंट्स को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अब तो और मौका मिल जाएगा उनको कि कोविड प्रोफाइल करना है, कोविड का टेस्ट करना है, ये सब करना है, आरोग्यश्री में ये कवर्ड नहीं है, हम नहीं लेते हैं बोल के वापस भेज देंगे। तो मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि जो भी हॉस्पिटल अगर किसी आरोग्यश्री पेशेंट, गरीब पेशेंट को रिफ्यूज़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, एक। और दूसरा ये कि ये कोविड प्रोफाइल के लिए नए इजाफा भी इसमें करना चाहिए। JHMC के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए जहां दुकानें खोलने पर इत्मीनान का इजहार किया, तो वहीं उन्होंने तमाम तेलंगाना, खासकर हैदराबाद के शहरियों से सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल करने की अपील भी की। तमाम तेलंगाना के आवाम से, बिलखुसूस तमाम हैदराबादियों से बादबन मेरी गुजारिश है, रमज़ान मुबारक का आखिरी दहा में है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के आखिरी दहा
पूरे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं हर किसी मुसलमान भाइयों का। और मैं पूरे मुसलमान भाइयों से बिलखुसूस तमाम हैदराबादियों से बादबन गुजारिश करता हूँ, कल से कोई भी चीज़ को परचेज करने जाए, या कोई जॉब को जाए, या प्राइवेट जॉब को जाए, या गवर्नमेंट जॉब को जाए, या ऑटो में जाए, या टैक्सी में जाए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे। और साथ में कुछ परचेज करने के लिए गए तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे। या कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए जाए, अपने घरों में बच्चों को ना ले जाएं, घरों में बुजुर्गों को ना लेके जाएं, जो 65-60 एज क्रॉस हुए वो लोग किसी को ना लेके जाएं। शहर हैदराबाद में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 95 माइग्रेंट लेबर्स ने तालाब कट्टा में MIM लीडर यासीन खान से हवाई मुकाम भेजने के लिए मदद तलब की थी। ताहम उनको आज MIM की कामयाब नुमाइंदगी पर तालाब कट्टा B बाज़ार से उनके मुकाम रवाना किया गया। इस मौके पर MIM MLA सैयद अहमद पाशा खादरी और यासर अरफात ने झंडी दिखाकर 2 बसों को रवाना किया। इस मौके पर माइग्रेंट लेबर्स ने BBN के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज से बात करते हुए MIM का शुक्रिया अदा किया कि आपको यहाँ से जो भेजा जा रहा है अपने मुकाम पे, कहाँ पर रहते हैं आप? हम रहते थे 20 बाज़ार चौरस्ते पे बिराला मंडी। तो हम लोग जो है बहुत 2 महीने से परेशान थे काफ़ी, तो कोई हम लोग मदद हेल्प नहीं कर रहे थे। तो मुबारक भाई को बोले, फिर तो मुबारक यासीन भाई हमारे यहाँ पे थे, हम लोग आकर बोले करे तो हमारे लिए वो पूरी व्यवस्था करने की तैयारी करे। खाने से पीने से लेकर यूपी जाने के लिए बस का पूरा जो है सारा इंतजाम करने के लिए लगाने लगा। अब हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है 1-2 दिन के अंदर हम लोग घर को पहुँच जाते। काफ़ी 2 महीने से परेशानी और यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिला था, कोई हम लोग कोई डिस्कस करने वाला कोई नहीं था हम लोगों को। तो यहाँ पे यासीन भाई को, असलम भाई को, इशाम भाई को, आजम भाई को, मुबारक भाई को बोल के पूरे लोगों को कराने लगा। जिम्मेदारियाँ लेकर पूरे हम लोग घर को रवाना करने की तैयारियाँ हैं। कितने दिन का सफ़र रहता है? तकरीबन ये 3 दिन लगता। आज रात चलती पूरी नाइट, कल डे रहता, कल की नाइट भी रहती। परसों सुबह 5 बजे तक पहुँचेंगे अपन। टोटली ये बस का वगैरह जितना भी आपका ट्रैवल्स है जी। गए तक यानी कि खाने का जो भी खर्चा है वो कौन उठा रहा है यहाँ पर? यासीन तैयबा हमारे को 20 बाज़ार चौरस्ते थे, पूरा खर्चा उठा के हमारे को भेजा रहे हैं यूपी के लिए। आज खाने पीने का व्यवस्था पूरी करके हर चीज़। मेरा नाम मुबारक है, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ। मैं यहाँ 10-12 साल से रह रहा हूँ। ये पूरे बच्चे अपने गांव के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2-3 महीने से परेशान थे। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अपने बस होकर के यासीन खान साहब हमारे भाई है, फिर मिल के पूरा ये लोगों को भेजने का बंदोबस्त किए। अल्लाह उनको हर तरह से कामयाबी दे, आखिरी मंजिल तक पहुँचाए, परवरदिगार उनको कामयाबी की, यही हमारी दुआ है। यहाँ से जो यूपी के लोगों को आपने भेजने की जो जिम्मेदारी उठाई है, ये तो बहुत ही अच्छा काम करें आप। तो इसके लिए दूसरे लोगों के लिए क्या मैसेज रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपने से एक छोटा काम लेना चाहा, अल्लाह लिया और अपने से काम हुआ। और बच्चे भी, बच्चों की भी अपनी तरफ से उन लोगों के भी जो पैसे उन लोगों के जो भी थोड़े बहुत जमा थे उन लोग लेके आए थे। बाकी का जो भी खर्चा हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं जो है हमारे वालिद साहब से बात करके और अरफात भाई से बात करके, अरफात भाई जो है असद साहब से, अकबर साहब से डिस्कस करके बोले कि फ़लाने दिन जाने का इन लोगों का ऐसा बंदोबस्त करो। तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आज इन लोगों का ऐसा जाने का बंदोबस्त हो गया। और किसी एक को इसका क्रेडिट मेरे ख्याल में नहीं है, हर किसी का अपनी अपनी तरफ से अपने अपने हिसाब का कंट्रीब्यूशन है। आदम जी, ये जो जितने लड़के हैं 100 से ज़्यादा जो लड़के बताए जा रहे हैं वो कहाँ के, मतलब तालाब कट्टे में कहाँ पर रहते थे? ऐसा तो नहीं आपके कोई किराएदार या खरीबी ऐसे कोई लोग हैं या? नहीं, ये इसमें से जो है ना सिर्फ 1-2 बच्चे जान पहचानत के थे, बाकी बच्चे टोली चौकी के, मेहदीपट्टनम से और कारवान के और बहुत जगह के बच्चे ही। तो ये बच्चे पूरे एक जगह जमा हो गए थे। लोग जाने के वास्ते बहुत परेशान हो रहे थे, जाने का इन लोगों का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था और जो है ना खाने के वास्ते भी यहाँ पे बहुत परेशानी हो जा रही थी। तो अल्लाह के करम से आज इन लोगों के घर को जाने का बंदोबस्त अल्लाह ताला अपने ज़रिए से कर दिया और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नाना नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा लॉकडाउन के दौरान अनथक ड्यूटी अंजाम देने वाले GHMC के सैनिटेशन वर्कर्स को तहनीत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने 100 GHMC सैनिटेशन मुलाजिमीन में ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल किट्स तकसीम किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर किंग्स ग्रुप की जानिब से लॉकडाउन से परेशान ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। फलकनुमा में वाक़े किंग्स गार्डन फंक्शन हॉल में किंग्स ग्रुप के डायरेक्टर नसीर खान की निगरानी में राशन किट्स के अलावा पके हुए खाने के पैकेट्स तैयार करते हुए ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के तहत आज 2000 पके हुए खाने और हलीम के पैकेट्स इफ्तार के वक्त ज़रूरतमंदों में तकसीम किए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नसीर खान ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर
अब तक 80,000 राशन किट्स ज़रूरतमंदों में तकसीम किए जा चुके हैं और ये सिलसिला लॉकडाउन ख़त्म होने तक बरकरार रहेगा। उन्होंने इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया भी अदा किया। पिछले आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 24 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम ये कंटिन्यू रमज़ान तक करेंगे और जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ जब तक हम इंशाल्लाह जब तक हम ये राशन किट है वो भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और मैं बाइस से असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी रहनुमाई पे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली सो है, उनके गाइडेंस में मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है उनकी तरफ से। और जहाँ भी जा रहा हूँ जिधर भी जा रहा हूँ उनके रहनुमाई पे जा रहा हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। राशन किट जो अब तक 80,000 तक कंप्लीट कर चुके हैं और जैसे कि इफ्तारी किट तो डेली जा रही है, डेली 2,000 लोगों की इफ्तारी किट हो रही है हमारे पास। सर हर हॉस्पिटल तक हम लोग जहाँ भी हमको इन्फॉर्मेशन आ रही है हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा माइग्रेंट्स है, जैसे मालूम हो रहा है कि माइग्रेंट्स वहाँ से बस से जा रहे हैं, लॉरी से जा रहे हैं, वहाँ तक हम उनके पास खाना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हॉस्पिटल्स रहो, कहीं बस्ती रहो, किधर भी रहो, और कई लोग के पेजेस पे जैसे नंबर्स आ रहे हैं जिसकी ज़रूरत है खाने की या राशन की, जिसकी भी हम वहाँ तक सबको सब चीज़ें पहुँचा रहे हैं। ह्यूमैनिटी बेस पे काम कर रहे हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमैनिटी बेस पे हम लोग सबके लिए बन रहा है हमारे पास, राशन किट क्यों ना हो, खाना क्यों ना हो, हम ह्यूमैनिटी बेस पे दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जहां सभी कारोबार बंद हैं और कई लोग मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वहीं हुकूमत की जानिब से शादी तकारीब और शादी खानों पर लगाई गई पाबंदियों के बायस फ़ोटो और वीडियोग्राफी से जुड़े पेशावर अफराद को भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फ़ोटो और वीडियोग्राफर्स को दरपेश मसाइल को हल करने का फ्रेंड्स फ़ोटो एंड वीडियोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है। इस सिलसिले में एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने कारवान से मजलिस के कॉरपोरेटर राजेंद्र यादव से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से उन्हें वाकिफ़ करवाया और हुकूमत से नुमाइंदगी करने एक मेमोरेंडम भी हवाले किया, जिस पर राजेंद्र यादव ने मसाइल की यकसुई का उन्हें तयख़ुन दिया और ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए फ़ोटो और वीडियोग्राफर्स के लिए 10 लाख की इमदाद जारी करने का वज़ीर-ए-आज़म मोदी और रियासती वज़ीर आला KCR से अपील की। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना GHMC टीम की जानिब से मुनफरिद पहल शुरू की गई है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यानी WPI की जानिब से एमरजेंसी पेशेंट, माजूरीन और सीनियर सिटीज़न्स के लिए फ्री ऑटो कार सर्विस का आगाज़ किया गया है। अज़मत ख़य्यूम स्टेट वुमेन सेक्रेटरी ने झंडी बताकर इस सर्विस का आगाज़ किया और गाड़ियों को रवाना किया। इस मौके पर WPI के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। आज काफ़ी दिनों से हम लोग जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब से काफ़ी दिनों से सरगर्म है मैदान में, अनाज के ज़िमन में, ट्रैवलिंग के ज़िमन में, माइग्रेट लेबर्स के ज़िमन में। उसी ज़िमन में हमको कई कॉल्स वगैरह वसूल हुए कि जहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट जो है हम काफ़ी दिन से सर्विस कर रहे थे, मगर इसको इनॉग्रल आज हम लोगों ने किया है कि जो भी इमरजेंसी पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम इमरजेंसी सर्विस देंगे। और जो सीनियर सिटीजन्स रोड पे पाए जाते हैं, जिनको राशन वगैरह ले जाने के लिए, आने जाने के लिए तकलीफ़ है, उनको घरों तक भी पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ जो हैंडीकैप लोग हैं उन तक भी हम जो है ना उनको हेल्प करेंगे और उनके जो अपने मुकाम तक पहुंचाने में सहूलत बख्श करेंगे। अभी तो यहाँ पर हम ऑटो और कार का इनॉग्रल किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कई एक इलाकों में जो है एरिया वाइज हम लोग ऑटो वगैरह का इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। TNGOs की जानिब से आज किंग खोटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 4th क्लास मुलाजमीन और सिक्योरिटी मुलाजमीन में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर TNGOs सेंट्रल प्रेसिडेंट के रविंदर और TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SM हुसैनी मुजीब और दीगर मौजूद थे। हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी दी। डिस्ट्रिक्ट की जानिब से आज यहाँ किंग कोटी दवाखाने में अनाज बांटा गया। आज पूरे 50 दिन मुकम्मल हो गए। ये 50 दिन में भी हमारे तेलंगाना NGOs के सदर रविंद्र रेड्डी साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब राजेंद्र साहब के हिदायत से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव और मेरे फैमिली के जानिब से कई हम लोग प्रोग्राम्स किए, जिसके तहत करीब 10,000 फैमिलीज़ को हम लोग मदद किए, जिसमें अनाज बांटे, जिसमें चावल, आटा, तेल और इमली, चाय की पत्ती, शक्कर, बेसन, ये तमाम चीज़ें अभी बांटे गए। इसके अलावा भी हम लोग 2 दिन तेलंगाना NGO से हफ्ते के दिन और पीर के दिन पिछले 15 दिन पहले हमारे शंकर साहब के सदारत में फीवर हॉस्पिटल में खून का अतिया भी दिए हम लोग, जिसमें करीब 400 लोग हमारे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से खून दिए, जिसमें हमारे अफराद ख़ानदान भी थे।
बोधन के वार्ड नंबर 12 के रुकन बल्दिया अलीम रज़ा ने SI बोधन अमरिया, साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया व रुकन बल्दिया हबीब खान खदीर, अखिल फारूकी, नोडल ऑफिसर महकमे सेहत आयशा फ़ातिमा व दीगर के हाथों आज आशा वर्कर्स ANM के मुलाजिमीन के दरमियान स्पेशल पैकेट्स तकसीम करते हुए उनके कामों की सराहना की। नोडल ऑफिसर ने महकमे सेहत के ख़वातीन व आशा वर्कर्स पर तवज्जो देने पर मुआविन रुकन बल्दिया की सताइश की। कसपेट अर्बन हेल्थ सेंटर के तमाम स्टाफ मेंबर्स को जनाब अलीम साहब काउंसलर की तरफ से, मैम की काउंसलर की तरफ से रेशन देने के लिए हम सब पूरे स्टाफ मेंबर्स की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सबको अवेयरनेस अभी क्योंकि कोरोना वायरस की वबा अभी चल रही है और लॉकडाउन 4.0 का स्टेज चल रहा है, तो ये मत समझिए कि लॉकडाउन ओपन हो गया और सब लोग इजीली फिर सकते। अभी भी बहुत सारी एहतियात करना हम पर लाजमी है, जैसे कि मास्क पहनना, हर किसी को कंपलसरी है मास्क पहनना। जो भी मास्क नहीं पहनेंगे उनको 1000 रुपये फाइन पड़ेगा। और दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आप लोग रहें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अभी भी बाहर ज़्यादा अगर ज़रूरी है तभी बाहर निकलें, वरना बाहर निकलने से इसी वक्त भी एहतियात करें। खुद भी अगर अपनी तबीयत का लिहाज करें और अपनी फैमिली की भी। गुज़िश्ता दिनों शहर हैदराबाद के नवाई इलाके में नजर आने के बाद गायब हो जाने वाले तेंदुए की आंख मिचौली जारी है। ये जंगली जानवर अब गंडीपेट मंडल के हयात नगर के करीब जीवी के गार्डन्स के स्विमिंग पूल में पानी पीता हुआ दिखाई दिया। ये तेंदुआ चंद दिन कबल हैदराबाद के काटेदान इलाके की सड़क पर बैठा हुआ नजर आया था। ताहम कुछ देर बाद एक शख्स पर हमला करते हुए वो वहाँ से जंगली झाड़ियों में छलांग लगाता हुआ गायब हो गया था। तभी से उसको महकमे जंगलात और जू के अहदेदार तलाश कर रहे थे। ये तेंदुआ एक मरतबा फिर 2 दिन पहले उस्मान सागर के करीब भी नजर आया था। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। 50 दिन बाद हैदराबाद में जिंदगी की नई सुबह, तिजारती सरगर्मियां बहाल। हैदराबाद के सिवा तेलंगाना के दीगर इलाकों में RTC बस खिदमात का आगाज। महकमे रजिस्ट्रेशन की सरगर्मियों के आगाज से सरकारी खजाने को जबरदस्त फायदा। अंदरून 10 दिन तेलंगाना हुकूमत को हुई 78 करोड़ की आमदनी। SSC इम्तिहानात मुनक्किद करने तेलंगाना हाईकोर्ट का ग्रीन सिग्नल। जून के पहले हफ्ते के बाद मुनक्किद हो सकते हैं 10वीं के इम्तिहानात। तेलंगाना रियासत में ज़राअत के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देने सरगर्मियां तेज। 21 मई की दोपहर प्रगति भवन में KCR की सदारत में होगा इजलास। किशन रेड्डी ने CM KCR के रिमार्क्स को बताया नामुनासिब। कहा 20 लाख करोड़ के पैकेज से तेलंगाना की आवाम को भी होगा फायदा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन, मोदी सरकार के पैकेज, ईद उल फित्र की नमाज, सेविंग्स और माइग्रेंट वर्कर्स समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की बात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।